हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इसी एग्ज़ाम पर। तो आज हम सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का मैथ का, ठीक है। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्स और वाई प्लेन क्या है, एक्स और वाई एक्सिस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो लाइन क्षैतिज है, जो लाइन क्षैतिज है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो लाइन परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? यानी जो क्षैतिज रेखा है उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर इस प्लेन को हम बोलेंगे तो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, क्योंकि एक्स और वाई को एक साथ कोऑर्डिनेट बोला जाता है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट मतलब हिंदी में बोला जाता है निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देशांक तल बोलो या कार्तियन तल बोलो, बात वही है। और उसी को इंग्लिश में एक्स वाई प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है। अब एक्सिस को एक्स एक्सिस और वाई वाले को वाई एक्सिस बोला जाता है। तो आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई को हमेशा एक साथ रहेंगे तो उसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है, यानी निर्देशांक, ठीक है। जो ये एक्स और वाई एक्सिस है ना, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। यह जो एक्स और वाई एक्सिस है, इस प्लेन को पूरे के पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट यह, एक पार्ट यह, एक पार्ट यह और एक पार्ट यह, ठीक है। तो इसके कुछ नाम हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट को प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड को द्वितीय चतुर्थांश और थर्ड को तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ को चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। क्लियर है? अब आपको यह बताना है कि किसी भी बिंदु को हम लोकेट कैसे करें। इसके इस प्लेन में हम किसी भी बिंदु को लोकेट कैसे करें। जैसे कि आ गया 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 को हम इस प्लेन में लोकेट करें, कैसे करें। तो देखिए, जो शुरू वाला होता है वो हमेशा एक्स होता है, और जो बाद वाला होता है हमेशा वाई होता है। यानी एक्स का 2 और वाई का 3। बताओ, एक्स का 2 और वाई का 3 कहाँ है? एक्स का 2 चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि ये प्लस का 2 है, तो एक्स का प्लस 2 यहाँ पे आएगा, ठीक। और वाई का 3 यानी प्लस का 3 तो यहाँ पे। तो इन दोनों को जब मिलाओगे यानी समथिंग कुछ ऐसा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ आएगा, ये वाला बिंदु होगा, इस लोकेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि इस प्लेन को बोला जाता है एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। 3 नाम हो सकते हैं इसके, यानी एक्स वाई प्लेन, और हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स वाई तल, निर्देशांक तल और कार्टेशियन तल, ठीक है। और एक्सिस को बोलेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक साथ बोलना चाहे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट प्लेन। हम इसमें क्या क्या समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस देख लिया, वाई एक्सिस देख लिया, ओरिजिन हम बताएंगे अभी आपको। कोऑर्डिनेट हमने देख लिया कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स भी हमने देख लिया। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, यह जो बिंदु है 3 और 2, एक्स का 3 और वाई का 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए क्या आ सकता है। एक्स वाला माइनस में और वाई का प्लस में आना चाहिए, तो एक्स का -2 ले लो, वाई का +3 ले लो, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस हैं, देखिए आप यहाँ पे, एक्स तो माइनस में है ही और वाई भी माइनस में है, तो यानी इसमें दोनों माइनस आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, सबसे पहले एक्स बोला जाता है, तो एक्स कौन से में, एक्स का प्लस आ रहा है और वाई कौन सा आ रहा है, माइनस, तो इसमें प्लस और माइनस आ जाएंगे। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हैं कि एक्स तो माइनस में जा रहा है। देखिए, जब हम ऐसे बनाते हैं, कोई आपने नंबर लाइन पढ़ा ही होगा, जो एक बनता है बस केवल एक्स एक्सिस के लिए, जैसे नंबर लाइन है, बीच में 0 रहता है, इधर 1 2 प्लस वाली, और इधर माइनस का 1 माइनस का 2 रहता है कि नहीं? बिल्कुल रहता है। तो ऐसे ही ध्यान दीजिए, एक्स का इधर लेफ्ट वाला माइनस में और इधर वाला प्लस में, ऐसे ही वाई का ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है।
तो यहाँ जो प्रथम चतुर्थांश है यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें प्लस और प्लस आएगा, यानी एक्स का भी प्लस और वाई का भी प्लस, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में एक्स तो माइनस में आ रहा है लेकिन वाई किस में आ रहा है, प्लस में, क्लियर है। और यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, तो माइनस और माइनस आएगा, ठीक। और फोर्थ में देखिए एक्स तो प्लस में आ रहा है लेकिन वाई किस में आ रहा है, माइनस में, तो ऐसा आएगा। और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि यह कौन से क्वाड्रेंट में है कि नहीं है, उसको बता पाओगे आप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और जो बीच में रहता है, जहाँ से कोई चीज़ चालू होती है यानी जीरो वाला, तो जीरो वाले पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक है। तो इसका अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछे यानी एक्स वाई बताओ, जो ओरिजिन है, जो मूल बिंदु है, उसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स जीरो भी है और वाई भी जीरो है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो और जीरो होगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा जीरो और जीरो, क्लियर है। तो अगर इसमें कोई बोले कि भाई कोई बिंदु है -3 और +4 है, ठीक, इसको बताओ ये कहाँ पे लोकेट होगा। तो आप यहाँ से देखिए एक्स का क्या है -3 और वाई क्या है 4 +4। तो ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो, ऐसा चतुर्थांश ढूंढो जिसमें माइनस और प्लस आता हो, यानी एक्स का माइनस और वाई का प्लस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि एक्स का माइनस यहाँ पे है और वाई का प्लस यहाँ पे है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब इसको आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। यक्स का -3 यानी यहाँ आ गया, ठीक, और वाई का +4 यानी 3 के बाद यहाँ पे कुछ +4 आएगा, ठीक है। तो इसको जब मिला दोगे आप दोनों तरफ, तो यानी ये बिंदु जो आएगा, यहाँ पे जो बिंदु आएगा वही होगा -3 और +4, ठीक है। तो ये जो बिंदु है यहाँ वाला, वही क्या होगा, -3 और +4, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बी बिंदु है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है -4 और +3, समझ गए। यानी एक्स का -4 और वाई का +3 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ए जो बिंदु है, ए पॉइंट पे एक्स कितना है 2 और वाई का -3 है, ठीक है। तो यानी एक्स का 2 और वाई का -3, तो एक्स का 2 है और वाई का -3 ये है, इसीलिए बिंदु ऐसे रेखा खींचोगे तो यहीं पे आएगा, ठीक है। और इसी तरह की से ए भी आएगा। तो क्या ये क्लियर है, क्या प्लेन पे किसी भी बिंदु को लोकेट करना सीख गए, ठीक है कि नहीं। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन और अच्छे से क्लियर करने के लिए। जैसे कोई बिंदु दिया है बी और बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है एक्स का 3 और वाई का 4, ठीक है। तो आपको पता चल गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका भुज बताओ। दोस्तों एक और चीज़ है भुज और कोटि। एक्स कोऑर्डिनेट को, जो हमने बोला ना, जो शुरू में आता है एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा या भुज बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट या कोटि बोला जाता है, क्लियर है। ये क्लियर होना चाहिए आपको, तभी आप बता पाओगे, क्योंकि हिंदी में भुज लिखा रहेगा और इंग्लिश में एब्सिसा लिखा रहेगा। तो आपको पता करना है कि इसको तो एक्स ही बोला जाता है ना, तो आप ऐसे डिसाइड कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस बिंदु में भुज क्या है, भुज तो आपको पता है 3 और 4 है, तो यक्स का कितना है, यक्स पहला वाला होता है तो 3, वाई कितना है 4, तो यक्स का 3 और यक्स कोऑर्डिनेट को ही बोला जाता है भुज, तो भुज कितना आ गया 3। कोटि कितना आ गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो कोटि कितना आ गया 4। अब तीसरा चीज है यक्स अक्ष से लंब दूरी, यक्स अक्ष से लंब दूरी यानी यक्स अक्ष से लंबवत दूरी इस बिंदु की, ठीक है। यानी हमको एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताइए। एक्स अक्ष से लंब दूरी यानी लंबवत दूरी एक्स अक्ष से निकालना है। तो देखिए ये अपना एक्स अक्ष है, इस बिंदु का लंबवत दूरी यानी यहाँ से एक लंब खींच दो, ऐसे सीधी रेखा। लंब क्या होता है, एक सीधी रेखा जो 90 डिग्री बनाए। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ से आप सीधी सीधी लाइन खींच दो इस बिंदु को मिलाने वाली, वही हो जाएगी लंब दूरी। तो एक्स अक्ष से लंब दूरी यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आप देख पा रहे हो ये 4 है, तो एक्स अक्ष से लंब दूरी कितना है 4। इसके बाद पूछा है वाई अक्ष से लंब दूरी, वाई अक्ष से लंब दूरी, तो वाई अक्ष तो अपना ये है, तो यहाँ से एक लंब दूरी यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो,
तो यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींचा है ऐसे, तो ये कितना आ रहा है, तो ये देखिए इसके सामने देखिए 3 है, तो वाई अक्ष से लंब दूरी 3 आएगा, ठीक। और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो अगर ऐसा नहीं है कि हाँ अगर इस क्वाड्रेंट में रहे तो माइनस में लिख देना है डिस्टेंस, नहीं, डिस्टेंस हमेशा प्लस में रहता है। अगर ये माइनस का 3 भी आ रहा है तो उसको हम 3 ही लिखेंगे प्लस का, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। पहला क्वेश्चन है भुज क्या है। भुज क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निर्देशांक को ही भुज बोला जाता है, यानी एब्सिसा बोला जाता है, ठीक है। तो एक्स कितना है, 3 है, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। इसका आंसर 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई तो अपना 4 है और वाई कोऑर्डिनेट को ही, वाई निर्देशांक को ही कोटि बोला जाता है, ठीक है। फिर एक्स अक्ष से लंबवत दूरी या लंब दूरी क्या है, तो देखो एक्स अक्ष से लंब दूरी यानी वाई निकाल दो, बस उल्टा हो जाता है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी यानी वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, क्लियर। वाई अक्ष से लंब दूरी यानी एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो एक्स कितना है, 3 है, क्लियर। बहुत आसान है। लेकिन ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना, दूरी क्या है, दूरी यानी डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो अगर किसी भी क्वाड्रेंट में आए तो उसको हमेशा पॉजिटिव में ही बताना है। अगर माइनस का 3 आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई माइनस का 4 है, तो अपने को आंसर देते समय -3 -4 नहीं लिखना है, केवल 3 और 4 लिखना है, ठीक। और यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बताइए, प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि एक्स का भी प्लस और वाई का भी प्लस, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन जो आप लोग करोगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। ये सारे बिंदु, ए हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है, ये डी है। तो इन चारों बिंदु के लिए आप ये पांचों क्वेश्चन करोगे। तो सबसे पहले आप ए बिंदु के लिए क्वेश्चन करोगे, फिर बी बिंदु के लिए, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, क्लियर। चलो मैं एक डी नंबर वाला बता ही दे रहा हूँ, ठीक। तो देखिए डी में भुज क्या है, भुज क्या होता है, भुज यानी एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स। तो पहला कौन है, पहले शुरू में एक्स ही होता है, एक्स 2 है और वाई -3 है, तो भुज क्या हो गया, 2, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3। एक्स अक्ष से लंब दूरी, एक्स अक्ष से लंब दूरी यानी वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसमें, -3 मत बोल देना, क्योंकि दूरी पूछ रहा है, दूरी हमेशा प्लस में होता है, तो 3 आएगा बस, ठीक। वाई अक्ष से लंबवत दूरी या लंब दूरी कितना है, वाई अक्ष से लंब दूरी यानी एक्स पूछ रहा है, ठीक है, और एक्स कितना है, 2 है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यह बिंदु यानी जो डी बिंदु के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो डी बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप देख ही तो पा रहे हो, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, यानी 4th क्वाड्रेंट, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको 3 बिंदु के लिए करना है, ए बी सी के लिए आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है, अगर समझ आया तो। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके प्रश्नावली का है, जो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे बी के निर्देशांक, जब भी हम बात करते हैं निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट की, तो इसमें एक्स और वाई दोनों करते हैं। तो बताइए बी कहाँ है, बी ढूंढो पहले, ये रहा बी। अब बी में देखिए एक्स कितना है, एक्स तो -5 है, तो -5 और वाई का कितना है, +2, तो वाई -5 और 2, ये इसका निर्देशांक हो गया। सी का निर्देशांक देखिए, सी कहाँ है, ये रहा। तो सी में एक्स कितना है, 5 और वाई कितना है, -5, तो 5 और -5 ही हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, क्लियर। ऐसे करना है, हमेशा एक्स को पहले लिखना है, वाई अगर आपने पहले लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा एक्स को पहले लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु यानी -3 और -5 दोनों को कहाँ काट रहा है, कौन से बिंदु पे। तो देखिए जो -3 है ये एक्स के लिए होगा, क्योंकि पहले है, और बाद वाला वाई के लिए होगा। तो एक्स का -3 जाओ, एक्स का -3 ये रहा, और वाई का -5 जाओ, वाई का -5 ये रहा। ये दोनों किसको काट रहे हैं, ये दोनों ये देखिए बिंदु ई पर काट रहे हैं, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ई बिंदु, ठीक है। इसी तरह 2 और -4, एक्स का 2 और वाई का -4, यानी ये जी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है। अब डी का भुज बोला है, जो डी बिंदु है उसके लिए भुज बताओ, तो ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए भुज यानी क्या होता है, भुज और कोटि आपने पढ़ा है। भुज यानी एब्सिसा, एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो डी में एक्स क्या है, डी पॉइंट कहाँ है, पहले ढूंढो, ये रहा। इसमें एक्स कितना है, एक्स तो 6 है, तो भुज कितना हो गया, 6,
केवल 6 बताना है, ये नहीं कि x और y भी बता रहे हो। x का कितना है 6 और y कितना है 2, तो y नहीं बताना है, केवल x बताना है। ठीक, अब इसके बाद है बिंदु h की कोटि। तो h कहाँ है, यहाँ पे है। कोटि यानी y कोऑर्डिनेट, कोटि यानी y कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं। कोटि को ऑर्डिनेट बोला जाता है यानी y कोऑर्डिनेट। तो y कितना है -3, तो h की कोटि कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, ऐसे ही अब 2 क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। तो यहाँ तक आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक बार अपन फिर से समराइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले एक्स एक्सिस बताया, ये है एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, क्लियर है। फिर मैंने ओरिजिन बता दिया आपको। ओरिजिन क्या होता है, यानी ओरिजिन वह बिंदु है जहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट जब लिखोगे आप तो 0 और 0 लिखोगे। ठीक है, फिर मैंने बताया कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, जो एक्स वाई प्लेन है इस पे हम कुछ बिंदु लोकेट करते हैं। तो एक्स और वाई जो लोकेट किए हैं, तो एक्स को और वाई को एक साथ बोल दिया जाता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों आ गए। ठीक, और एक्स कोऑर्डिनेट को अकेला बोला जाता है भुज यानी एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को अकेला बोला जाता है ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। ठीक है, इसके बाद हमने क्वाड्रेंट्स भी बताए थे कि जो एक्स वाई प्लेन पर ये जो एक्सिस हैं ये इनको 4 क्वाड्रेंट में बांट देती हैं, डिवाइड कर देती हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।